अस्सलाम वालेकुम। आज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम इसको देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू t माइनस ए एक्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड t इफ 0 एंड 2 आर द इमेजेस ऑफ 1 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है। टी माइनस एक्स और ज़ीरो और टू जो हैं इमेजेस हैं, किस किस की इमेज हैं? वन और माइनस वन। वन और माइनस वन की इमेजेस कौन सी हैं? ज़ीरो और टू है। ठीक है। चलें देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए एक्स। ठीक है। अब एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इसने बोला है कि ज़ीरो और टू इमेजेस हैं वन और माइनस वन की रिस्पेक्टिवली। तो अब एफ ऑफ वन जो है ना, इमेज वन जो थी ना, प्री इमेज थी किसकी? ज़ीरो की। तो इधर लिखेंगे एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो। और सिमिलरली माइनस वन प्री इमेज थी टू की, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू। ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स में वन पुट करेंगे तो ज़ीरो आएगा, ये इमेज होगी। फंक्शन एफ ऑफ एक्स में अगर माइनस वन पुट करेंगे तो टू आएगा, ये इमेज होगी। ठीक है। ये मतलब था। अब हमने फाइंड करना है ए और टी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए एक्स। इसको इक्वेशन वन या ए कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखें, पुट करें x की जगह वन। x इज इक्वल टू वन आप पुट करें इक्वेशन वन में। ठीक है। वन क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास ये गिवन है। ठीक है। प्री इमेज या डोमेन हम वन पुट करेंगे, फिर माइनस वन पुट करेंगे। पहले वन पुट करें, x इज इक्वल टू वन। एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टी माइनस ए इंटू एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो ए इंटू वन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, एफ ऑफ वन किसकी इक्वल है? ज़ीरो की इक्वल है। एफ ऑफ वन किसकी इक्वल है? ज़ीरो। तो एफ ऑफ वन की जगह हम ज़ीरो लिखेंगे, इज इक्वल टू टी अपनी जगह पे आ जाएगा, माइनस ए वन किसी भी लफ्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रिटर्न आएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा टी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है। तो इधर से आपने ए या टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली ए माइनस ए, इस साइड पे माइनस है ना, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है। या दोनों साइड आपने क्या करना है? प्लस ए ऐड कर लेना है। इस साइड प्लस ज़ीरो प्लस ए हो जाएगा, इस साइड टी माइनस ए प्लस ए, ये एक प्लस ए माइनस ए कैंसिल और टी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, जिस तरह आपको इजी लगे। ठीक है। फिर उसके बाद पुट करना है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ये वाला माइनस वन अब आपने इस एक्स की जगह पुट करना है। ठीक है। इन इक्वेशन वन में अब देखो, एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टी माइनस ए। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। ये आगे देखें कि एफ ऑफ माइनस वन किसकी इक्वल है? टू के इक्वल है। एफ ऑफ माइनस वन किसकी इक्वल है? टू के इक्वल है। टी अपनी जगह पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। ठीक है। माइनस ए के साथ जो माइनस था और वन के साथ जो माइनस था, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, और वन जब मल्टीप्लाई होगा ए के साथ तो दोबारा ए रिटर्न आएगा। ठीक है। ऊपर वाली को हमने इक्वेशन ए बोल दिया था, इसको इक्वेशन बी बोल दो। ठीक है। क्योंकि अब आप इधर से किसी चीज़ की स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना। फ्रॉम इक्वेशन ए, अब देखो इक्वेशन ए से हम t इज इक्वल टू ए पुट कर सकते हैं। ठीक है। t इज इक्वल टू ए हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन बी में। ठीक है। आप इक्वेशन वन से t इज इक्वल टू ए या a इज इक्वल टू टी भी पुट कर सकते हो। ठीक है। जो आपको इजी लगे। मैंने t इज इक्वल टू ए पुट किया है, तो आप a इज इक्वल टू टी भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वन पुट t इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन बी। अब इक्वेशन बी क्या थी? टू इज इक्वल टू टी की जगह ए पुट किया प्लस ए, ये इक्वेशन वाला खुद वाला आ गया। ठीक है। ए प्लस ए हमारे पास क्या हो जाएगा? टू ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू इज इक्वल टू टू ए, टू इज इक्वल टू टू ए। ठीक है। ये टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, या अगर ये समझ नहीं आई तो आपने इसको इस तरह लिख लेना है। ठीक है। ए इज इक्वल टू
2 डिवाइडेड बाय 2, 1 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, फ्रॉम ए, फिर दोबारा ए से हमें पता है कि ए और टी आपस में क्या इक्वल है, टी इज इक्वल टू ए या फिर ए इज इक्वल टू टी है। तो अगर टी और ए आपस में इक्वल हैं तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो टी की भी वैल्यू 1 आएगी। तो इस टी इज इक्वल टू ए है तो दोनों की वैल्यू 1 आएगी, ये आंसर था। ठीक है, आपने टी और ए की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, a function f is defined by f of x is equal to mx plus c। अब आपसे पूछ रहा है कि बोल रहा है कि एक फंक्शन है f, वो डिफाइन किस तरह हुआ है, mx प्लस सी, और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन इज f इज़ बाइजेक्टिव, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, उसी तरह आपने हर क्वेश्चन में ये गिवन या जो भी चीज़ आपने स्टेप्स बाय स्टेप लिखनी है ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन गिवन क्या है, एम एक्स प्लस सी, इज एफ इज बाइजेक्टिव, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब हमें पता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, ठीक है, फॉर अ फंक्शन टू बी बाइजेक्टिव, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो ऑन टू भी हो और वन वन भी हो। ठीक है, जब कोई फंक्शन ऑन टू और वन वन फंक्शन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये बाइजेक्टिव की डिफिनीशन है। ठीक है, तो अब पहले हम वन वन चेक करते हैं। ठीक है, वन वन की जब हमने डिफिनीशन मैंने कराई थी तो मैंने नीचे लिखा था एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो एंड पे हमारे पास मैंने लिखा था एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आता है, तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बोलता है कि फॉर वन वन फंक्शन ईच वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट मैप टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बोलता है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए हर एक वैल्यू को जो है ना मैप करना चाहिए एफ ऑफ x की यूनिक वैल्यू के साथ। ठीक है, x मस्ट मैप टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x की हर एक वैल्यू एफ ऑफ x के साथ मैप करनी चाहिए यूनिक वैल्यू के साथ। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स वन और एक्स टू पुट कर लो। ठीक है, तो एफ ऑफ और दोनों को इक्वल ले लो। ठीक है, हम गेस दिस इज ट्रू इफ एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये आपने इंग्लिश में कुछ भी लिख लेना, बिकॉज एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, इस इक्वेशन में x की जगह x1 और x2 पुट करना है और दोनों को इक्वल रख लेना है। ठीक है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब देखो कि f ऑफ x1 की वैल्यू हो जाएगी mx1 प्लस सी। ठीक है, mx प्लस सी था तो mx1 प्लस सी, दूसरे साइड पे mx2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सी और सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये सी तो फर्ज करें प्लस था, उस साइड जाके माइनस सी ज़ीरो, तो इधर से डायरेक्ट ही हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, पीछे हमारे पास रह जाएगा एम एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स टू। ठीक है, ये एम इधर क्या था हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स वन के साथ, उस साइड जाके डिवाइड होगा, तो या फिर हम इसको इधर से डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा अगर एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब एक्स वन और एक्स टू इक्वल आ गए हैं तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये वन वन फंक्शन है। ये क्या है, वन वन फंक्शन है। एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू का यही मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, यूनिक इमेजेस। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट और यूनिक इमेज, की बात है। ठीक है, फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि एवरी रियल नंबर मस्ट बी इन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए हम सिंपल रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, रेंज फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं। ठीक है, उसी मेन फंक्शन को लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल है, तो फिर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस
सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये सी को इस साइड लेके आ जाओ, इधर से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सी इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, वाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एम इस साइड मल्टीप्लाई था और इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स एक साइड रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एन एम। ठीक है, अब बोल रहा है फॉर एनी रियल नंबर वाई। ठीक है, हर एक रियल नंबर, हर एक वाई की वैल्यू के लिए, वाई की हर एक रियल वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट और रियल नंबर एक्स। ठीक है, वाई की हर एक रियल वैल्यू के लिए हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स। ठीक है, और वो भी रियल होगा एज लॉन्ग एज एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये वही है कि सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज मौजूद होगी, सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज मौजूद होगी सेट ए के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफिनीशन किसकी है, ऑन टू फंक्शन की है। ठीक है, किसकी है, ऑन टू फंक्शन की है। सो एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। इक्वेशन वन में हमें पता चला था कि वो वन वन है, और इक्वेशन टू में क्या बोला है कि ऑन टू है। तो ऐसा फंक्शन जब ऑन टू भी हो और वन वन भी हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। सो फ्रॉम वन एंड टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये 6.1 कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे 6.2।